नमस्कार। आज हम यहाँ पर पोलियो के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो विषाणु से मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। यह बीमारी बच्चे के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमज़ोर कर देती है। पोलियो एक संक्रामक रोग है, मतलब कि एक से दूसरे व्यक्ति को ये फैलता है और ये ज़्यादातर किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है और ये बीमारी बच्चों के किसी भी अंग को कमज़ोर कर देती है। पोलियो लाइलाज है क्योंकि इसका लकवापन ठीक नहीं हो सकता। इसकी वजह से जो पैरालिसिस या लकवापन होता है वो ठीक नहीं हो सकता। बचाव ही इस बीमारी का एकमात्र उपाय है। यह मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। आंत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जहां से यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है। जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उस पर आक्रमण कर सकता है और उससे फिर क्या हो सकता है? लकवा या पक्षाघात का कारण बन सकता है। पोलियो स्पाइनल कॉर्ड व मेडुला की बीमारी है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है? जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मनुष्य का वह हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी में होता है। तो ये किसकी बीमारी है? स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला की बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पोलियो से प्रभावित होने वाला हर 200 में से एक व्यक्ति को पैरालिसिस होता है। यदि 200 प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति को क्या होगा? पैरालिसिस होगा या लकवा होगा। अगला है पोलियो के प्रकार। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे पैरालिटिक पोलियो, स्पाइनल पोलियो, बल्बर पोलियो, बल्बो स्पाइनल पोलियो। और यदि हम प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यतः पोलियो वायरस के 3 अलग अलग उपभेद होते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस 1 WPV1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2 WPV2, वाइल्ड पोलियो वायरस 3 WPV3। तो हम जानेंगे पोलियो के कारण किस वजह से होता है। तो ये पोलियो वायरस से होता है। इसके फैलने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि जो संक्रमित व्यक्ति है जिसके ऑलरेडी पोलियो है उससे सीधा संपर्क हो, नाक मुंह से निकली संक्रमित बलगम हो, या संक्रमित मल से, क्योंकि ये फीकल ओरल रूट से होता है। मुंह से कोई भी संक्रमित चीज़ लिए या फिर मल से। प्रसार कैसे होता है, कैसे फैलता है? ये वायरस मुख्य रूप से मलाशय मुखमार्ग, फीकल ओरल रूट के माध्यम से या दूषित पानी अथवा भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब पढ़ेंगे हम पोलियो के लक्षण। तो 95% लोगों में पोलियो के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं और वे बिना किसी लक्षण के संक्रमण से लड़ते रहते हैं। पोलियो के लक्षण क्या हैं? कुछ लोगों को संक्रमण हुआ उसके 3 से 21 दिनों तक फ्लू जैसी बीमारी महसूस होती है, जिनमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। 38 डिग्री या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार, गले में खराश होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उबकाई और उल्टी। ये लक्षण आमतौर पर 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। तो कौन कौन से लक्षण हो गए? 38 डिग्री या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उबकाई, उल्टी, वॉमिटिंग। डॉक्टर पोलियो वायरस की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए रोगी के गले से रोगी के मस्तिष्क मेरु द्रव, मल और थूक की लेबोरेटरी टेस्ट की सलाह भी देते हैं। रोकथाम और इलाज। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है। इसके लिए वैक्सीनेशन होता है। उपचार में यदि किसी व्यक्ति के हो जाता है बच्चे के, तो एंटीबायोटिक्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण, मूत्र मार्ग का संक्रमण को कम करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा हीटिंग पैड, मांसपेशियों में दर्द हो, ऐंठन हो, उसको कम करने के लिए हीटिंग पैड। दर्द निवारक दवाएं, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन को कम करने के लिए जो पेन किलर हैं वो दिए जाते हैं। फिजिकल थेरेपी, मांसपेशियों की ताकत और कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए इस दौरान कुछ गंभीर मामलों में ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी की जा सकती है। कमज़ोर अंग पड़ गए हैं या जोड़ों के सहयोग के लिए स्प्लिंट और ब्रेसेस जो हैं वो यूज की जाती हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, फिजियोथेरेपी दी जाती है। अब पढ़ेंगे हम भारत और पोलियो।
3 वर्ष के दौरान 0 मामलों के बाद भारत को वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि WHO है, द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि उस समय पल्स पोलियो अभियान के बाद प्राप्त हुई, जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी। देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण अंतिम मामला जो आया था वो 13 जनवरी 2011 को देखा गया था। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि देशों को बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सतर्क रहने का आह्वान किया जा सके। पल्स पोलियो कार्यक्रम, इसे ओरल पोलियो वैक्सीन के अंतर्गत 100% कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके अलावा सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, यह पल्स पोलियो कार्यक्रम वर्ष 2019-20 के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था और एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण में जो पोलियो का टीकाकरण होता है उसमें ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, जिसे OPV कहते हैं। यह संस्थागत जो प्रसव, जो कि जैसे हॉस्पिटल में कोई लेबर हुआ है, डिलीवरी हुई है, प्रसव हुआ है के दौरान जन्म के समय ही दी जाती है और उसके बाद पहली 3 जो खुराक हैं, पहली 3 डोज हैं वो 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे और 14 सप्ताह में, तथा एक बूस्टर खुराक दी जाती है 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। यदि हम दूसरे टाइप के पोलियो वैक्सीन की बात करें तो ये होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। उसमें तो ओरल ही दे रहे थे मुंह से, ये इंजेक्टेबल है। इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत DPT, डिप्टीरिया पर्टूसिस और टेटनस की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में दिया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर पोलियो और पोलियो के उपचार और टीकाकरण के बारे में जानकारी हासिल की। पोलियो के केस में कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सलाह लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।